गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का जीडीटी एजुकेशन में। आज की इस क्लास में आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ, तो आप लोग जवाब देने के लिए तैयार रहिए। चूंकि सारांश मैंने पढ़ाया था और वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड भी हो चुका है। आइए उसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इस जितने सारे क्वेश्चन हैं उसका उत्तर आप लोगों को सरल और सटीक भाषा में देना है। आप लोगों की तैयारी है बढ़िया से? यस मैम, है ना कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोगों को एकदम बढ़िया से देना है, सटीक और सरल भाषा में, जो मैंने आप लोगों को लिखाया था। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न बना है, कितना प्रश्न बना है, किस टाइप का क्वेश्चन जो है बना हुआ है। आपका शीर्षक क्या था बच्चों? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। पहला क्वेश्चन है, कहता है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? बिल्कुल रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से कौन सी विधा है? निबंध। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में किस पर टिप्पणी की गई है? बताइए तो। जीवन के व्यवहारों पर, यही है क्या? जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों पर, है ना? प्रश्न आपका क्या था? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में किस पर टिप्पणी की गई है? तो जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों पर। तात्पर्य कि प्रतिदिन हम जीवन में क्या क्या करते हैं, किस तरह के भाव मेरे मन में आते हैं, तो उसी भाव का वर्णन है। भाव में एक भाव ईर्ष्या का भी भाव होता है, जिसका एकदम बढ़िया ढंग से आप लोगों ने पढ़ा था। आइए अब अगला है कि तनावों को कम करने में व्यक्ति की अपनी क्या योगदान देती है? अंतर आत्मा। बिल्कुल, अंतर आत्मा। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो है अंतर आत्मा को सही करना होगा। ऐसे भी होता है, अंतर आत्मा जो है ना, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, अंतरात्मा। हुई ना? ये तोड़ के लिखा हुआ है, अंतर जोड़ आत्मा बराबर होता है अंतर आत्मा। ये शॉर्ट में हो गया कि आ की मात्रा को हम उसी में रख दिए, समझ गया ना? तो तनावों को कम करने में व्यक्ति की अपनी क्या योगदान देती है? अंतर आत्मा। यानी आप अंतर आत्मा से सही रहेंगे, आप अपने अंतर से, आत्मा से हमेशा अच्छी बातें सोचेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। आप हमेशा बुरी बातें सोचेंगे तो दुखी रहेंगे। मतलब क्या कि भगवान ने आपको बुद्धि दिमाग विवेक दिया है, तो इस्तेमाल सही जगह कीजिए। चाहे कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। अच्छा सोचेंगे तो परिणाम अच्छा ही मिलता है। चलिए अब अगला प्रश्न है आपका कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ मनुष्य में क्या विकसित करता है? क्या विकसित करता है? क्या? अंतर निहित समझ को। बिल्कुल, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ मनुष्य में क्या विकसित करता है? तो अंतर्निहित समझ को, कि आपका जो आंतरिक समझ है, किस तरह की समझ आपको रखनी चाहिए, किस समझ से आपको समाज में, घर में रहना चाहिए, है ना? तो समझदारी को जो है ये क्या करता है? ये पाठ, ईर्ष्या पाठ क्या करता है? विकसित करने का काम करता है। अगला है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक निबंध पहली नजर में ही पढ़ने का आमंत्रण क्यों देती है? क्यों देती है? बिल्कुल, क्योंकि शीर्षक ही बड़ा रोचक है, तो हो गया शीर्षक रोचक होने, शीर्षक रोचक होने के कारण। बहुत अच्छे। अब अगला है कि वकील साहब किससे जलते थे? बताइए किससे जलते थे? बीमा
एजेंट से, जी अपने पड़ोसी से, बीमा एजेंट से, यानी बीमा एजेंट कौन थे? पड़ोसी थे। चलिए अगला है कि वकील साहब की पत्नी कैसी थी? अत्यंत मृदुभाषिणी। ठीक है। अच्छा, मृदुभाषिणी का क्या मतलब हुआ बच्चों? शांत स्वभाव, शांत स्वभाव। मृदुभाषिणी मतलब मधुर बोलने वाली, कम बोलने वाली, है ना। तो हो गया कि उनकी पत्नी अत्यंत मृदुभाषिणी थी, यानी एकदम मीठा बोलती थी और कम भी बोलती थी। ये अगला है कि वकील साहब की बीमा एजेंट से सॉरी, वकील साहब बीमा एजेंट से क्यों जलते थे? उसकी वृद्धि या विभाग, वृद्धि विभाग के कारण, विभव का भी वही मतलब हुआ। चलिए अगला है, ईर्ष्या को कैसा वरदान माना गया है? अनोखा। बताओ, लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा। चलिए, ईर्ष्या अपना घर कहाँ बनाती है? मनुष्य के हृदय, हृदय में, मनुष्य के हृदय में। उधर देख तो समझ गए ना कि ईर्ष्या अपना घर कहाँ बनाती है? तो मनुष्य के हृदय में। अगला है, ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है? बिल्कुल भयंकर व विनाशकारी। क्यों होता है बताएंगे कैसे होता है? बिल्कुल, ईर्ष्यालु व्यक्ति इतने खतरनाक होते हैं, अगर आप में जलन की भावना आ जाती है तो वो तो फिर भी कम हो जाता है, बट ईर्ष्या की भावना आती है तो वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता है। मतलब जलन बस हल्का फुल्का है, किसी से है खत्म हो गया, बट ईर्ष्या कभी खत्म नहीं होती। वो सोचेगा कि इसको कैसे हम नीचा गिरा, कैसे उसको उसका नुकसान जो है हम करें। तो इस तरह से भयंकर होता है ये ईर्ष्यालु टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ना, बड़े भयंकर होते हैं, वास्तव में बहुत खतरनाक, बहुत ही डेंजर होते हैं ये लोग। अगला है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति अपना श्रेष्ठ कर्तव्य किसे मानता है? बिल्कुल, दूसरों को हानि पहुंचाने में। क्या है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति अपना श्रेष्ठ कर्तव्य किसे मानता है? तो दूसरों को हानि पहुंचाने में अपना जो है क्या मानता है? श्रेष्ठ कर्तव्य मानता है। उसको लगता है क्या कि हम दूसरे का हानि कर देंगे ना तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट उन बेवकूफों को ये पता नहीं होता कि हम दूसरे को हानि पहुंचाएंगे तो परिणाम हमको भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आप जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे, जो बीज बोएंगे वही फल आप प्राप्त करेंगे। अगला है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा। और ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा भी जाता है ना। इसलिए निंदा, आप कहेंगे कैसे निंदा? क्योंकि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु टाइप के होते हैं वो बुरे किस्म के निंदक भी होते हैं। तात्पर्य कि जिसके हृदय में ईर्ष्या का वास हो जाता है वो हमेशा चाहेगा कि उसका जो प्रतिद्वंदी है, जो सामने वाला है जिससे वो ईर्ष्या करते हैं, वो उनकी निंदा करेंगे। निंदा मतलब क्या? बुराई करने हमेशा करेंगे, बुराई के बारे में सोचेंगे। जिसके पास भी बैठेंगे ना तो उसका बुराई ही करेंगे, उसके विषय में कुछ अच्छा बोल ही नहीं सकता, यानी निंदा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हो गया कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का क्या नाम है? तो निंदा। अगला है, ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या भूलकर विनाश में लग जाते हैं? बताइए। बिल्कुल, सृष्टि की प्रक्रिया। कैसे बताएंगे? सृष्टि की प्रक्रिया को ही भूल जाते हैं। मतलब क्या कि उसको जो अपना काम धंधा रोजगार है वो भी छोड़ देता है और दिन रात वो सोचता रहता है कि हाँ दूसरे को हानि कैसे पहुंचाए। तो ये तो बुर्बक वाली बात हो गई ना, एक तरह से पागलपन ही है, बुरी आदत है कि अब बताओ अपना काम धंधा चौपट कर दिया और नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको टेंशन भी होता है कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, अगला बढ़ क्यों रहा है, हम तो फालतू कामों में लगे हुए हैं, अपने काम पे ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। ध्यान नहीं दीजिएगा, ईर्ष्या करिएगा तो इससे आपका जो है नुकसान होता है, कभी फायदा हो ही नहीं सकता। अगला है, कौन अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाने को श्रेष्ठ कर्तव्य मानते हैं? बिल्कुल, ईर्ष्यालु
व्यक्ति, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह बुरे किस्म का क्या होता है? निंदक, यानी निंदा करने वाला। चलिए यहाँ तक आपने क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन का उत्तर बड़ा बढ़िया ढंग से आप लोगों ने दिया है। अब आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। ईर्ष्यालु व्यक्ति के पतन का कारण क्या है? बताइए। बिल्कुल, सद्गुणों का ह्रास, सद्गुणों का ह्रास, यानी अच्छा गुण जो होता है ना उसमें से खत्म होने लगता है। बुरा गुण आते ही अच्छा गुण कहता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, की जब समय खराब आता है तो बुद्धि भी उसका काम नहीं करता। तो जब वो ईर्ष्या अपने हृदय में समाहित जिसके हृदय में हो गया तो वो कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता। उसके सद्गुणों का, अच्छाइयों का ह्रास होने लगता है, मतलब पतन होने लगता है, खत्म होने लगता है। अगला है, मनुष्य दूसरों की निंदा करने से जीवन में क्या नहीं कर सकता? बताइए। बिल्कुल, उन्नति नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? क्योंकि दिन रात काम छोड़ के उसी सोच में रहता है ना, जिससे ईर्ष्या करता है उसी के बारे में बुरा सोचते रहता है, तो उन्नति कैसे कर सकता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति की उन्नति, सॉरी, प्रश्न है ईर्ष्यालु व्यक्ति की उन्नति कैसे होगी? कैसे होगी? निर्मल चरित्र से, कि उसको सबसे पहले तो चरित्र को बढ़िया बनाना पड़ेगा। अगर चरित्र ही खराब रहेगा तो उस व्यक्ति का कुछ नहीं किया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न है, ईर्ष्या का काम क्या है? क्या है? जलाना। क्योंकि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं ना वो हमेशा जलते बुनते रहते हैं अंदर अंदर। मतलब क्या कि दूसरे को तो बाद में नुकसान पहुंचाएगा, बट उसके विषय में सोच सोच के वो परेशान रहता है अंदर से, है ना। एकदम प्लानिंग पे प्लानिंग करता है कि क्या करे, क्या ऐसा करे, किस उपाय से उसको हम बेइज्जत करें, नीचा दिखाएं, हाँ उसको नुकसान पहुंचाए, उसको 10 लोगों के सामने उसकी प्रतिष्ठा डाउन कर दे। मतलब क्या, काम धंधा छोड़ के हमेशा वही चीज सब सोचते रहता है। यानी क्या, अब दूसरे को कब नुकसान पहुंचाएगा वो तो बहुत देर की बात है, बाद की बात है, बट उससे पहले तो वो अंदर ही अंदर सोच सोच के पागल हो जाता है। तो इस तरह से क्या कि दूसरे को क्या जलाएगा, दूसरे को जलाने से पहले वो खुद ही जलता रहता है। अगला है, ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है? बताओ तो। स्वयं को, है ना। ईर्ष्या सबसे पहले स्वयं को जलाती है ना। बाद में किसी को नुकसान करेगा, बट उससे पहले उस वेदना को उसी को भोगनी पड़ती है। स्वयं को जो है ईर्ष्या जलाने का काम करती है। चलिए अब अगला प्रश्न है 23। कहता है ईर्ष्यालु व्यक्ति को श्रोता मिलते ही उसका क्या बजने लगता है? क्या बजने लगता है? ग्रामोफोन। एकदम सही बात है। ग्रामोफोन भी हो सकता है और ग्रामोफोन भी हो सकता है। यानी क्या, एक बार जैसे विविध भारती की तरह खुला और बंद होने का नाम नहीं जी। एक बार बस उसका बाजा बजना चाहिए, उसके बाद तो रुकने का नाम नहीं। बस कोई आदमी मिलना चाहिए उसको, है ना। मिल जाएगा तो अब देखो किस तरह से वो शुरू हो जाता है। अब आगे कहता है कि चिंता को क्या कहा गया है? चिता। चिंता को कहा गया है चिता। हाँ, चिंता था चिता चिता। झा जी को गीत बड़ा याद आता है। चिता, चिता मतलब क्या होता है बताओ? चीता, जंगली चीता। चिता मतलब जो मरने के बाद जिस पे जलाया जाता है वो होता है चिता। तो चिंता को चिता कहा गया है क्योंकि जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो लोग अधिक दिन तक जिंदा नहीं रहते हैं। क्या? चलिए, कहता है कि चिंता दग्ध मनुष्य समाज में किसका पात्र होता है? यानी जी, जो चिंता दग्ध मनुष्य होते हैं समाज में किसका पात्र होता है? दया का पात्र होता है। कैसे होता है बताएंगे? कि जो व्यक्ति चिंता करते हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं उस पर तरस आ जाती है और लोग जरूर पूछते हैं कि भाई साहब आपको क्या हुआ, या बहन जी क्या हुआ, किस सोच में पड़े हैं, इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं, है ना। लोग जरूर पूछ देते हैं कि क्या हुआ, आजकल इतना उदास रहते हैं। लेकिन जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है उसका हाल चाल कोई पूछता नहीं। लोग समझते हैं अरे इसका तो आदतें खराब है, हमेशा दूसरों से जलता है, ईर्ष्या करता है ना। तो इसलिए उसको कोई पूछबो नहीं करता। लेकिन जो चिंता जिसको व्यक्ति को होता है उसको जरूर पूछता है कि क्या बात है, इतना आप क्यों सोचते हैं, क्या दिक्कत है आपको। तो इसलिए कहता है चिंता दग्ध मनुष्य समाज में हमेशा दया का पात्र होता है। यानी उस पे लोगों को तरस आ जाती है, उस पे लोगों को दया आ जाती है। अगला है कि जहर की एक चलती फिरती गठरी किसे माना गया है? बिल्कुल, ईर्ष्यालु व्यक्ति को माना गया है। इसलिए क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति जहां भी खड़ा होगा वह जहर ही उगलने का काम
करेगा, मुंह से सदवाणी सदवचन अच्छी वाणी मधुर वाणी वो निकालेगा ही नहीं। तो यानी जहां जहां वो जाएगा खड़ा होगा बस विष को उगलता रहता है, जहर को उगलता रहता है। तो इसलिए उसको लेखक ने रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि जहर की एक चलती फिरती गठरी अगर कोई है तो वो है ईर्ष्यालु टाइप का व्यक्ति, कि जहर ही उगलेगा, वो अच्छा अपने मुंह से कुछ बोल ही नहीं सकता। अगला है क्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, बताइए। ईर्ष्या, बिल्कुल, ये चारित्रिक दोष नहीं है, चरित्र में ही ऐसा नहीं होता है, ये तो दूसरों को देख देख के ऐसा भाव मन में उत्पन्न हो जाता है। और कैसे होता है हम बताए थे आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ाए थे तो, कि जब दूसरे को वो उन्नति बढ़ते आगे मतलब आगे बढ़ते हुए देखेगा ना तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है कि वो आगे क्यों बढ़ रहा है, मतलब ये नहीं सोचेगा कि आगे बढ़ रहा है तो थोड़ा सा हम पता करें कि कैसे बढ़ रहा है, क्या ऐसा काम करता है, किस तरीके से करता है जो आगे बढ़ा, वो पता करने की कोशिश नहीं करेगा, बस जलेगा कि हमसे आगे कैसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे वही कहता है कि ईर्ष्या चारित्रिक दोष नहीं है, वो तो दूसरे को देख देख के जो है मनुष्य में वो भाव उत्पन्न होने लगता है। आगे है कि किसी की भी निंदा कर हंसने वाले व्यक्ति की हंसी किसके समान होती है, बिल्कुल राक्षस क्या होगा, राक्षस की हंसी के समान, हंसी के समान, है ना, मतलब क्या कि किसी की भी निंदा करके अगर कोई व्यक्ति हंसता है तो उस व्यक्ति को राक्षस कहना चाहिए, वो आदमी के रूप में चलता फिरता राक्षस है, क्योंकि दूसरे को दुख देकर जो है हंसने का काम कौन करता था, राक्षस लोग करता था। जो आपको जिसकी गलती नहीं होती थी, ऋषि मुनि साधु संतों के पूजा पाठ में देखते थे, रामायण देखते होंगे या फिर महाभारत में कृष्ण लीला वगैरह तो देखते होंगे, रियल में तो नहीं देखे हैं बट हम लोग फिल्मों में ही देखते हैं, सीरियल में ही देखते हैं, है ना। तो क्या पता ऐसा होता होगा, वो चीज जो आप हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं महाभारत में उस चीज का वर्णन है, रामायण में उस चीज का वर्णन है, तो ऐसा होता होगा कि राक्षस सब दूसरे को तकलीफ पहुंचा के हंसते होंगे। तो यानी इसीलिए लेखक ने कहा है कि जो लोग दूसरे को दुख देके हंसता है वो कभी आदमी हो ही नहीं सकता, तो राक्षस हो गया एक तरह से। कहता किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाकर आनंदित होने वाले व्यक्ति किसके समान होते हैं, दैत्यों के समान। देखो ऊपर हो गया राक्षस और नीचे हो गया दैत्य, तो कहता है दैत्यों के समान, यानी क्या कि दूसरे को नुकसान पहुंचाकर। रामायण कौन कौन देखे हैं, थोड़ा सा ऐसे कीजिए, रामायण, तो रामायण जब आप देखे होंगे तो देखते होंगे कि जब वो होम जाप वो क्या कहते हैं यज्ञ वगैरह करते रहते हैं तो राक्षस सब ऐसे उड़ता हुआ हा करते हुए आता है और उसमें हड्डी गिरा देगा, मांस का लोथरा गिरा देगा, कुछ ऐसा कर देता है कि उसमें भंग हो जाती है ना, वो यज्ञ जो है टूट जाती है, वो जो पूजा पाठ का क्रम होता है। तो वो लोग ऐसे डाल दे के एकदम जोर जोर से ठहाका मार के हंसने लगते हैं, वो जो दैत्य सब होता है, राक्षस सब। तो क्या तात्पर्य हुआ कि देखो वैसा तो वो लोग करता था, उसकी प्रवृत्ति उसका नेचर वैसा होता है, हम मनुष्य हैं, हम राक्षस नहीं है, अब फिर भी हम वैसा नेचर रखे हुए हैं, वैसा सोच मेरे अंदर है कि किसी को तकलीफ पहुंचा के या तो हंस रहे हैं या तो ठहाका मार रहे हैं, तो मतलब हम आदमी के रूप में सही में या तो राक्षस है या तो दैत्य हैं। बस यही है, सूट बूट पहन के अच्छा मुखड़ा है, अच्छा शरीर है, अच्छा चेहरा है, लेकिन देखा जाए तो अच्छा के पीछे इतना बुरा छिपा हुआ होता है जो राक्षसों वाली गुण राक्षसों में पाया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मनुष्यों में। कहता है रसेल किससे स्पर्धा करते थे, बिल्कुल नेपोलियन से जो है स्पर्धा करते थे। कौन थे नेपोलियन, जी फ्रांस के सेनापति, उसमें भी क्रांतिवीर। अब अगला है नेपोलियन किससे स्पर्धा करते थे, दो बार क्वेश्चन दे दिए क्या। अच्छा, रसेल किससे स्पर्धा करते थे, तो नेपोलियन से, और नेपोलियन किससे स्पर्धा करते थे, सीजर से। अब अगला प्रश्न है सीजर किससे स्पर्धा करते थे, सिकंदर से। सिकंदर का नाम सुने हैं ना, दुनिया का राजा, बहुत बड़ा आक्रमणकारी था सिकंदर, मानते हैं दुनिया पे राज किया, बट दुनिया पे राज वो प्रेम से नहीं किया, आक्रमण कर करके किया, बहुत बड़ा आक्रांता उसको माना जाता था।
चलिए अगला है, सिकंदर किससे स्पर्धा करते थे? हरक्यूलिस से। जी 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 जी, हरक्यूलिस से। इतिहासकारों के मतानुसार किसका जन्म नहीं हुआ था? हरक्यूलिस का जन्म नहीं हुआ था। बट बताओ, जब हरक्यूलिस का जन्म हुआ ही नहीं था तो फिर ये सिकंदर उससे स्पर्धा कैसे करते थे? सोचने वाली बात है। तो इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग मत रखा है। किसी ने कहा जन्म हुआ था, किसी ने कहा था, बट कई ऐसे इतिहासकार हैं जिनका मानना था कि हरक्यूलिस नाम का व्यक्ति तो कोई था ही नहीं, तो वो स्पर्धा करेगा कैसे? आपको सिकंदर तो आक्रांता थे ना, आक्रमणकारी थे ना, वो तो आक्रमण कर करके सभी जो है आपको मात्र 32 की 33 वर्ष की आयु में जो है उन्होंने आधे से अधिक दुनिया पे राज कर लिया था। बताओ, ऐसा व्यक्ति था वो। कहता है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह कथन किसका है? बताओ। ईश्वर चंद्र विद्या सागर, है ना। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। इस बात को आप लोग मानते हैं क्या? कभी ऐसा फील हुआ है कि जिसका आप ज्यादा भलाई करेंगे वही आपके विपरीत खड़ा हो जाता है? बिल्कुल। ऐसे भी आदमी इस दुनिया में है कि आप जिसको सबसे परम मित्र मानेंगे, अपना मानेंगे, जो आपके दिल के सबसे करीब होगा, समय कुछ ऐसा आ जाता है कि वही व्यक्ति आपके अपोजिट खड़ा हो जाता है, वही आपको ज्यादा बदनाम करेगा, वही आपको ज्यादा बेइज्जत करेगा। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति भी दुनिया में होते हैं। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को परखिए। अगर बहुत सारा दोस्त है, मित्र है, तो परखने की, बस उसके साथ रहने से दोस्ती नहीं होती। परखिए कि वो व्यक्ति वास्तव में सही है कि नहीं, है ना। आपकी कोई भी सहेली हो या आपका कोई भी दोस्त हो, तो बस दोस्ती करना ही पर्याप्त नहीं है, उसमें आपको समझना भी पड़ेगा कि दोस्ती तो है बट उसका आचार विचार व्यवहार बढ़िया है कि नहीं। अगर बुरे स्वभाव का है तो सुधारो उसको, अगर नहीं सुधरता है तो साइड करो उसको। मतलब ऐसे व्यक्ति के साथ रहो मत जो आपको ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। हमेशा दोस्ती करो तो अच्छे लोगों से, अच्छे लोगों की संगति में रहो। बुरे बुरे लोगों का, कि उसका फितरत नेचर ही ऐसा होता है, कितना भी आप भला करोगे ना तो वो बदले में आपको आपका बुरा ही चाहेगा। तो ऐसे व्यक्तियों से बच के रहना चाहिए। अगला है, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। यह कथन किसका है? बताइए। नित्शे का। बिल्कुल, नित्शे का ये कथन था कि आप में जो है क्या कहते हैं, अगर कोई अच्छा गुण है ना तो कहता है उन्हीं के चलते लोग आपसे जलने लगते हैं। यानी क्या है कि लोग आपके अच्छाइयों को देखकर जलते हैं। बताओ कितनी हैरत वाली बात है कि किसी की अच्छाई हम लोग देखते हैं तो खुशी होती है कि इस आदमी में देखो इतना अच्छा गुण है, बट कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसकी अच्छाई को देख के जलन के मारे मरते रहता है कि इसमें इतना अच्छाई है क्यों। सोचना चाहिए, अच्छाई है तो आपको भी अच्छाई ग्रहण करना चाहिए कि जितना अच्छा बने रहेंगे उतना ही आपका नाम होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? बताइए। बिल्कुल, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। चलिए इस पे यहाँ होगा इसे, है ना। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अगला है, ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने का क्या उपाय है? एकांत। क्योंकि उनसे आप जितना लगेंगे ना, उन बेवकूफों का दिमाग तो खराब हो गया रहता है ना। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने का एक ही उपाय है कि उनसे दूरी बना लो, एकांत में चले जाओ, क्योंकि वो तो खुद सुधरेगा नहीं, आप ही उल्टे पागल हो जाएंगे वैसे वैसे व्यक्तियों के साथ रहने से। तो कहता है कि एकांत चुनना चाहिए ईर्ष्यालु से बचने के लिए। समझ गए ना। चलिए अब अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? बिल्कुल, मानसिक अनुशासन। यानी आप अपने दिमाग की जो स्थिति है ना, इस मानसिक स्थिति को सही करिए। यानी देखो, ईर्ष्यालु व्यक्ति से तो बचने का एक ही उपाय है कि एकांत चुनो, हटो, उनसे दूरी बना लो। और दूसरा, आपके मन में खुद ही ईर्ष्या आ जाए तब आप क्या करेंगे? तो तब कुछ नहीं करना, अपने दिमाग को सही
करना है, सही दिशा में ले जाना है, अच्छा सोचना, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग जो है रखनी है। अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो नकारात्मक प्रभाव आप पे ही पड़ेगा। तो इसलिए मानसिक अनुशासन से खुद को ईर्ष्या से बचाया जा सकता है। अंतिम क्वेश्चन है आपका कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कवि का दर्जा प्राप्त है? किस कवि का? जी, राष्ट्र कवि का दर्जा जो है इन्हें प्राप्त है। तो यहाँ यहीं तक आपका क्वेश्चन था। 40 प्रश्न थे कुल, है ना? अब है क्या? नहीं है। तो हो गया ये आपका द इंड। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये प्रश्न उत्तर तो मिल ही जाएगा और अच्छा लगेगा। बट इससे पहले ये कहूंगी कि सारांश को आप लोग एक बार जरूर देख ले, ताकि आपको प्रश्न उत्तर ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। मिलती हूँ अगले क्लास में अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद।